ओके दोस्तों, इसके पूर्व वाले क्लास में हमने स्टडी किया था क्या, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉन्स इन द फील्ड ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन और एनी यू कैन से। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना। इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या अंतर है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिकल जो होता है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। इसमें कंडक्टर के थ्रू केवल एक ही चार्ज कैरियर का स्टडी करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टर के थ्रू दो चार्ज कैरियर की स्टडी करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिकल में केवल कंडक्टर होता है, उसमें एक ही चार्ज होता है जिसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डिफरेंस यही है। बहुत लोग बहुत डिफरेंस निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें जनरली एसी पे डीसी पे चलती हैं और इलेक्ट्रिकल की डिवाइसें एसी पे चलती हैं। ऐसा कोई डिफिनीसन नहीं है। बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जिनको एसी पर भी ऑपरेट किया जाता है, तो ऐसा हम डिफिनीसन नहीं दे सकते। बस जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उस सेमीकंडक्टर मटेरियल उसमें यूज होता है और उसमें दो चार्ज कैरियर की स्टडी करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिकल में केवल एक ही कंडक्टर होता है और उसमें एक ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आपका डायोड होता है, जो आपका ये हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर जो भी है, ट्रांजिस्टर है, जो कुछ भी है, बहुत 8 से 10 वोल्ट पे ही ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन, इसमें क्षति हो जाता है, जल जाते हैं उससे हाई वोल्टेज पे अगर हम ऑपरेट करें तो। जो हम सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी ऑपरेटर्स का हम स्टडी करते हैं वो बहुत ही कम वोल्टेज पे कॉन्डक्ट करता है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम आ जाते हैं तो इसमें मान लीजिए कि हमें 400 वोल्ट को कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमें 400 वोल्ट का इन्वर्जन करना है तो हम कैसे करेंगे। हम 2 या 4 वोल्ट को हम कन्वर्ट तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 या 4 वोल्ट एसी है तो उसको डीसी में कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा आपके सिग्नल डायोड के थ्रू। लेकिन अगर मान लीजिए कि 400 वोल्ट आपका एसी है और उसको डीसी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 1000 में वोल्ट हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से जब हमको आवश्यकता हुई, देखिए आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है, जब हमको आवश्यकता हुई कि हमें बहुत हाई वोल्टेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है या उसमें एम्पलीफाई करना है या उसमें जो भी चेंजिंग करना है, तो हम कैसे ऑपरेटर्स का प्रयोग करें। तो वहाँ हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता महसूस हुई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम वही काम होता है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज पे होता है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, लो वोल्टेज पे सारे ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। और पावर का मतलब हाई, पावर मतलब क्या हो गया, हाई वोल्टेज हाई करंट। हाई वोल्टेज हाई करंट पे वही सारा काम जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है वही सब क्या होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। अब देखिए क्या रोल है इसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारे कंट्रोल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उस रोल को हम स्टडी करेंगे। पहला तो है कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, इसको हिंदी में कहेंगे क्या, नियंत्रित दृष्टिकरण। क्या बोलेंगे इसको, नियंत्रित दृष्टिकरण। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि डायोड है आपका, मान लीजिए डायोड है आपका यहाँ पे, तो आप इसको जितना वोल्ट एसी देंगे, मान लीजिए आपने इसको 10 वोल्ट एसी दिया तो 10 वोल्ट डीसी ही देगा, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी तरह का कंट्रोलिंग नहीं होता है। किसी तरह का रेक्टिफिकेशन तो होता है लेकिन कंट्रोलिंग नहीं होता। मान लीजिए हमें 10 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें 5 वोल्ट चाहिए, हमें 6 वोल्ट चाहिए, हमें 7 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है कंट्रोल करने की, नहीं है। किसमें, डायोड के थ्रू नहीं है। तो जब हमें एक कंट्रोल्ड हमको रेक्टिफिकेशन चाहिए, एक नियंत्रित रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो वहाँ हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे, वहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेटर्सों की स्टडी करेंगे। हम आगे जब अध्ययन करेंगे पावर डायोड वगैरह, तब हम आपको स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे वो कौन सा ऑपरेटर्स है जो इस तरह से कंट्रोल्ड डीसी देता है एसी से, कैसे देता है, उसमें क्या चेंजिंग होती है, क्या परिवर्तन होता है, कैसे सर्किट बनती है, उसकी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ आप समझिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी इंजीनियरिंग है जो यहाँ पे जो एसी आप दे रहे हैं उससे परिवर्तित डीसी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमें 10 वोल्ट की कम की आवश्यकता है तो भी हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन है,
लेकिन हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या मिल सकता है हमको, कंट्रोल रेक्टिफिकेशन मिल सकता है, नियंत्रित डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट एसी इनटू वेरिएबल एसी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्थिर एसी को हिंदी में लिख लीजिए, स्थिर एसी को परिवर्ती एसी में कन्वर्ट करना। क्या है इसका हिंदी, स्थिर एसी, स्थिर एसी को परिवर्तित एसी में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर 10 वोल्ट एसी है या 220 वोल्ट एसी है तो इसको आप 210, 220, 230, 240 या 190, 150 मतलब परिवर्तित कर सकते हैं इस कंट्रोल इंजीनियरिंग में जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उस ऑपरेटर्सों के माध्यम से। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अगर मान लीजिए हमें एक कांस्टेंट एसी है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं बाय द यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, तीसरा देखिए कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट डीसी इनटू वेरिएबल डीसी। सेम जैसे ये है, मान लीजिए कि आपका 100 वोल्ट डीसी है, आपको 50 वोल्ट डीसी की आवश्यकता है तो वेरिएबल कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ डीसी इनटू एसी, हमें आवश्यकता होती है कहीं कहीं डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की। जैसे आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है वो करता क्या है, पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी तो चार्ज हो गई, अब उस इन्वर्टर में ऐसी व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए जो बैटरी के डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपके घर में सप्लाई दे दे। अब मान लीजिए वही डीसी अगर दे देगा तो चार्जर यूज करेंगे, फ़ैन यूज करेंगे, एसी वाला सब जल जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हुई तो वहाँ पे क्या लगा, इन्वर्टर लगा। तो इन्वर्जन प्रोसेस में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बाय साइक्लो कन्वर्टर, जैसे बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिसको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंडक्शन मोटर, आगे आप स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है। मशीन कंट्रोल, जो मशीन के आप कंट्रोल करने के लिए हमें बड़ा बड़ा रियास्टेट की आवश्यकता होती थी, ये सारी चीज़ें छोटा से ऑपरेटर से ही हम बड़े बड़े मशीनों की स्पीड क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार कंट्रोल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत अधिक भूमिका है, जिसको हम लाइन बाय लाइन क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, स्थिर डीसी को परिवर्तित डीसी में कन्वर्ट करना। इसको क्या हिंदी में लिखेंगे, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बाय साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना, ये मशीन कंट्रोल। ठीक है, इस प्रकार आपने स्टडी क्या किया कि कंट्रोल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या भूमिका है। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे पावर डायोड, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हम बताएंगे। इसको बताने से पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें बताएंगे, फिर हम पावर डायोड को स्टार्ट करेंगे। पावर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे लेक्चर आपको पसंद आते हों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसा अगर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम अन्य अदर भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक बटन नहीं होगा, तो हमें समझ में आएगा कि क्या हमारे वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो इसलिए हम वीडियो बनाने की जो स्पीड होगी बहुत ही कम हो जाए, हो सकता ना भी हो। ठीक है, धन्यवाद। ओके।